हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जितने भी लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं और जिस दिन से भी एग्ज़ाम हुआ है वो आज तक यूट्यूब पर देख रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो फ्रेंड, हमने भी देखा है कि जिस दिन से ये एग्ज़ाम हुआ है तब से ये ड्रामा चल रहा है। जो कभी ना आपने चैनल देखे होंगे वो भी चैनल बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। तो ये ड्रामा बहुत ही दिनों से चल रहा है। तो फ्रेंड, आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का आज भ्रम तोड़ा जाए कि जो बच्चे अपने आप को इमोशनल ब्लैकमेल करवा रहे हैं, ठीक है? ये जितने भी चैनल चल रहे हैं, जितने भी कट ऑफ बता रहे हैं, ये सारे के सारे उन सभी स्टूडेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 में एग्ज़ाम देकर आए हैं। उन बच्चों का तो ठीक है जिनका स्कोर बढ़िया रहा है, लेकिन जिनका थोड़ा कम रहा है, ठीक है, तो वो बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं क्योंकि ये सारे यूट्यूबर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ये अपने व्यूज पाने के लिए, अपने चैनल के ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको ये भ्रमित कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको अलग अलग कट ऑफ दिखाएंगे कि और एक ही टीचर की अलग अलग कट ऑफ दिखाएंगे कि ये कितनी बार झूठ बोलते हैं और कितनी बार अलग अलग कट ऑफ बताते हैं ये बच्चों के साथ कितना खेलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखाएंगे। एक नवीन सर हैं, ठीक है? नवीन सर के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर। तो इन्होंने यहाँ पर देखिए 6 to 8 के जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, तो उसकी इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले कट ऑफ बताई थी यूआर की, ठीक है? यानी जनरल कैटेगरी की बताई थी कि 80 से 82 तक जाएगी, ठीक है? और इसमें जो फीमेल कैटेगरी की है यूआर की, तो इन्होंने कितनी बताई थी? 68 टू 70 बताई थी। तो यहाँ पर उसी तरीके से इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ये कट ऑफ बताई हुई थी। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम इन्होंने इतनी कट ऑफ बताई थी। अब देखिए इन्होंने दूसरी बार जब कट ऑफ बताई है तो वो कितनी बताई है, यहाँ पर देखिए। ये भी इनका ही है, देख लीजिए। इन्होंने यहाँ पर बता रहे हैं कि इंग्लिश और जो हिंदी की है, अब यहाँ पर ये कितनी जाएगी, यहाँ पर देखिए 75 टू 80 तक यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है? ये भी किसकी? सभी आपको यूआर की ही बता रहे हैं, ठीक है? यूआर की मतलब जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो भी ये उसे ही यूआर बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की इन्होंने सेम बता दी, कितनी जाएगी कि 75 टू 80 जाएगी, ठीक है? तो ये इनका भी हो गया। और भी देखिए, और जो चैनल हैं उन्होंने अलग अलग बताई है। तब देखिए एक और भी है ये। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एक दूसरे ये महाशय हैं, ठीक है? अपने हाथ में ये जय श्री राम की एक बुक भी पकड़े हुए हैं, ठीक है? और उसके बावजूद भी ये कितना झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इन्होंने इनकी जो कट ऑफ है, यहाँ पर देखिए इन्होंने एसएसटी की कितनी बताई है? 82 टू 87 तक बताई है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश की कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे और जो हिंदी के थे, इन्होंने यहाँ पर कितनी बताई है? 80 टू 85। तो देखिए यहाँ पर हम 3 अभी तक देख चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने बताई थी कि 80 से 82 जाएगी। फिर दूसरी बार इन्होंने बताई है कि 85 से 75 से 80 जाएगी। अब यहाँ पर जो दूसरे बंदे हैं, अब इन्होंने कितनी कम कर दी है कि यहाँ पर देखिए 80 से 85 जाएगी, ठीक है? मतलब 3 जगह अभी हम देख चुके हैं, तो तीनों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग है, ठीक है? अभी इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट जो हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ये महाशय हैं यूट्यूब पर, इनकी भी खूब चल रही है, ये काबिल न्यूज़ के ये चला रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर मैथ की 87-90 बताई थी, ठीक है? ये यूआर में है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश की। अब इंग्लिश की इन्होंने कितनी बताई है? 67 टू 72, ठीक है? मतलब ये तीसरे बंदे को हम कवर कर रहे हैं और तीसरे यानी हर बंदे की क्या है, अलग अलग कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी से वो बता रहे हैं कि अलग अलग कितनी कट ऑफ जाएगी। मतलब किसी की भी मैचिंग नहीं कर रही है, तो सोच लो कि आपको ये कितना भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं, और भी लोग हैं जो यूट्यूब पर ड्रामा कर रहे हैं। अब देखिए एक लोग ये और भी आगे, यहाँ पर देखिए इन्होंने 70 जो एसएसटी की है कितनी बताई है? 75 टू 80 बताई है, ठीक है? यहाँ पर इनकी इसके 1 टू 5 में है। लेकिन अब यहाँ पर देख ले 6 टू 8 में है, इन्होंने कितनी बताई है? यहाँ पर 79 टू 80 बताई है। अभी हम लोगों ने पीछे देखी थी एसएसटी की कितनी बताई थी। यहाँ पर देखिए जो एसएसटी की 82 और 87 इन्होंने बताई थी। लेकिन यहाँ पर ये महाशय जो है ये कितनी बता रहे हैं? 79 टू 82 बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके साथ कितना खेल हो रहा है।
है। यहीं पर देखिए अब यहाँ पर ये है इंग्लिश की कितनी बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं 65 to 70 बता रहे हैं, और जो हिंदी की है वो 68 to 72 बता रहे हैं। तो मतलब जितने भी आप देखोगे वो सभी लोग क्या बता रहे हैं, अलग अलग अपनी कट ऑफ बता रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा इतना कंफ्यूज हो रहा है, जिसके कम नंबर है वो तो इतने डिप्रेशन में जा रहा है कि वो अपना नेक्स्ट जो तैयारी 4 वाला आ रहा है एग्जाम, उसकी भी तैयारी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो क्योंकि इसी जाल में फंसा हुआ है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट, देखिए जो नेक्स्ट बताया है यहाँ पर देखिए ये 6 to 8 की, यहाँ पर ये इंग्लिश की ही बंदे ने बताई थी। तो यहाँ पर यूआर की कितनी बताई थी, यहाँ पर देखिए 60, यानी ये पहले बता रहे थे कि पहले जाएगी 66, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं भैया अब इससे भी कम जाएगी। कितनी जाएगी, ये 62 से 65 तक ही जाएगी। ठीक है, मतलब क्या खेल चल रहा है, कोई कितने भी बता रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने 66 प्लस बताई थी, अब यहाँ पर कितनी बता रहे हैं 60 to 65 प्लस बता रहे हैं। मतलब इतना तो इजी पेपर था कि 60 पर मेरिट चली जाएगी। खुद बैठे थे क्या एग्जाम में, नहीं बैठे थे ना। ये खुद क्या कर रहे हैं, अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए सारे ड्रामे यूट्यूब पर कर रहे हैं। आगे देखिए एक महाशय ये है, यहाँ पर नीतीश कुमार का फोटो भी इन्होंने लगा दिया, और इन्होंने बता दिया कि जो बीपीएससी तैयारी 3 का जो इंग्लिश का एग्जाम है उसमें 65 प्लस ही रहेगी, किसकी, यूआर की रहेगी। ठीक है, यानी यूआर की रहेगी। मतलब इतना इजी पेपर था कि, सॉरी इतना टफ पेपर था कि 65 रहेगी। ठीक है, मतलब इतना भी टफ नहीं था कि जो 65 रहेगी, ये भी गलत है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर बता रहे हैं इंग्लिश पेपर जो एनालिसिस है 6 to 8 का, यहाँ पर ये कितनी बता रहे हैं, यहाँ पर ये महाशय ने बताया है कि 75 to 80 तक जाएगी। ठीक है, ये भी खुद नहीं बैठे होंगे एग्जाम में कि कैसा एग्जाम था, और यहाँ पर ये खुद बता रहे हैं यूआर की कितनी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा 75 to 80 तक ये बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि हर एक चैनल का अपना अपना एनालिसिस है। तो आगे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कि और भी एक बंदे हैं, इन्होंने यहाँ पर बताई है 6 to 8 की ही संभावित कट ऑफ इन्होंने बताई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एसएसटी की कितनी बता रहे हैं, 80 to 85 बता रहे हैं। ठीक है, और जो मैथ की है वो कितनी बता रहे हैं, वो 70 to 75 बता रहे हैं। अंग्रेजी की कितनी बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 75 to 80 बता रहे हैं। उर्दू की 85 बता रहे हैं। ठीक है, और संस्कृत जो है 72 से 75 तक बता रहे हैं। हिंदी की 80 to 85 बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने हिंदी और इंग्लिश को सेम बताया था, लेकिन यहाँ पर देखिए इन लोगों का डिफरेंस है। यहाँ पर इन्होंने हिंदी को बढ़ा दिया है 10 नंबर ऊपर बढ़ा दिया है, और यहाँ पर अंग्रेजी को 10 नंबर पीछे घसेट दिया है। ठीक है, तो इनका किसी का भी आप देख लीजिएगा, किसी का भी सेम नहीं चल रहा है। देखिए एक ये महाशय हैं, यहाँ पर इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पर इन्होंने कमाल ये कर दिया कि जितनी भैया पीआरटी है, ठीक है, या फिर 6 to 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कैटेगरी के लोग हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी इन्होंने एक एवरेज कट ऑफ बता दी है कि सभी सब्जेक्ट की इतनी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि जो यूआर है ना उसकी 77 जाएगी, किसकी, मेल कैटेगरी की। ठीक है, और जो फीमेल है उसकी कितनी जाएगी, 68 की है। मतलब पीआरटी का हो चाहे 6 to 8 का किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसकी 77 ही जाएगी मेल कैटेगरी की, और जो फीमेल कैटेगरी की है वो कितनी जाएगी, 68 ही जाएगी। ये किस में बताया, इन्होंने यूआर में बताया है। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में 74 बता दी है, और जो मेल की और जो फीमेल है उसकी 67 बता दी है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने ओबीसी की 73 बताई है, और 65 में इसमें फीमेल में बता दी है। एससी की देखिए 68 है, और एसटी की देखिए 65 है। ठीक है, और पीएच की देखिए 60 और 53 है। ठीक है, तो भैया हर कोई एक चैनल वाला है ना, वो ड्रामा कर रहा है, और ड्रामा करके बच्चों को क्या कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल से आपका क्या होगा, आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका ये नुकसान ये हो रहा है कि आपका जो तैयारी 4 का एग्ज़ाम होने वाला है ना, आने वाला है, उसके लिए भी आप तैयार नहीं हो पा रहे हो। उसके लिए भी आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो कि मुझे इसे छोड़कर ये तो एग्ज़ाम जो रिजल्ट आएगा वो तो अब होगा रिजल्ट में ही। ठीक है, क्या ये लोग बताने से, इनके बताने से, ना बताने से हमारा पूरा हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा होगा। तो ये आपको बर्बाद करने हैं पूरी तरीके से। तो अभी भी समय है कि ये कट ऑफ का खेल बंद कर दीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे पढ़ के आकर, भैया
जो पढ़ाई होती है ना वो कभी भी खराब नहीं जाती है। अगर आपका 6 टू 8 में पीआरटी में हो गया सिलेक्शन, क्या आप इसी पर बैठे रहोगे? आपको अगर इसमें हो गया बहुत अच्छी बात है, तो आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करिए। जो जिसका पीआरटी में हो जाएगा वो 6 टू 8 की तैयारी करे, ऊपर की तैयारी करे। पढ़ाई कभी नहीं खराब जाती है, ठीक है? नॉलेज कभी भी खराब नहीं होती है, तो आप अपना पढ़ना बंद मत कीजिए, ठीक है? और भी देखिए, मैं कुछ और भी आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पर एक ऐसा चैनल है, ठीक है, जिसे आप जानते होंगे, टीचर्स अड्डा 247 नाम के एक ऐसा चैनल है ना, टीचर्स अड्डा। एक मतलब विश्वसनीय चैनल है, लेकिन ये भी इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है कि जो बच्चों के साथ खेल रहा है, ठीक है? मतलब जो अच्छे चैनल हैं उनको तो बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो इनकी एक कट ऑफ आई थी कल, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो 6 टू 8 के जो जर्नल के हैं कैटेगरी के लोग थे, ठीक है, यानी इंग्लिश में, तो उनकी उन्होंने बताई है कि 70 टू 74 तक जाएगी, मतलब 72 से 74 तक ही रहेगी भाई। और जो फीमेल है वो कितनी रहेगी, 66 टू 68 रहेगी। अरे भाई, आप लोग इतने बड़े चैनल वाले हो, ठीक है, बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, तो क्यों बर्बाद कर रहे हो बच्चों को? बच्चों के साथ क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो बच्चों को? ठीक है, तो इन लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, जिनका अगर 60 से जैसे कि यहाँ पर हम बता दें कि 60 प्लस किसी का अगर होगा, ठीक है, 60 प्लस यानी 65 या फिर 68 यानी 70 तक प्लस उम्र होगा, ठीक है, यानी जिसका 65 प्लस होगा, ठीक है, तो वो बच्चे तो बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि वो सोच रहे होंगे मेरा तो फंस रहा है इसमें। अरे भाई, आपका कम है और आपको इन्होंने ब्लैकमेल कर लिया है, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया है। अगर आपका ज़्यादा होता तो ज़्यादा वाले तो बच्चे खुश हैं ऑलरेडी, लेकिन जहाँ पर इनका जो बच्चे कम हैं, ठीक है, वो सोचेंगे मेरा तो हो ही जाएगा। अगर बाय द वे इनके बताने से ना ऐसा हुआ और कहीं कट ऑफ ऊपर चले गए, तो आप क्या हो जाएंगे? ना तो इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे। जब तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जैसे ज्वाइनिंग होगी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा तैयारी 4 का, तो आपकी तैयारी भी नहीं अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो सबसे अच्छा ये है कि आपका सुधरने का भी मौका है कि ये जो कट ऑफ चल रहा है ना ड्रामा, यूट्यूब पर कर रहे हैं, जो अच्छे-अच्छे चैनल तक भी कर रहे हैं ना, तो वो अपने क्या कर रहे हैं, वो आपको बर्बाद कर रहे हैं। वो अपने व्यूज़ और अपनी जो चैनल है ना, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए सारे ये ड्रामे कर रहे हैं। सुधर जाओ, अभी समय है, अपनी तैयारी पर लग जाओ, ठीक है? इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ो, अपना भविष्य खराब मत करो। बस यही दिखाने के लिए मैंने आज ना वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इस ड्रामेबाजी चल रही है, लाइव चल रहा है सेशन, ठीक है? तो उसमें ये बता रहे हैं, कोई अपने कमेंट कर रहा है, हाँ भाई इतनी जाएगी, मतलब सबको खुश कर रहे हैं, किसी को नाराज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी वक्त है कि ड्रामेबाजी ये जो हो रही है यूट्यूब पर, इसको देखना बंद कर दीजिए, अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, ठीक है? क्योंकि आपके सफलता का इंतज़ार आपके घर वाले भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी कब सक्सेस होगा, सफल होगा, जो आप उनको सहारा दे पाएँगे, ठीक है? वो भी आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको सोचिए, ठीक है? इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड को भी भेजें जो तैयारी 3 में दे चुके हैं, कि वो भी इस चक्कर में ना पड़े। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, बस बाय।